नमस्कार। आज का भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कानपुर में भूमाफियाओं के हौसले चरम पर, नहीं चल रहा है पुलिस का भूमाफियाओं पर जोर। अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान, जो कि बौद्ध मंदिर और सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे के खिलाफ लगातार अपनी कार्रवाई और प्रयास जारी रखे हुए हैं। अधिवक्ता पर अब तक 2 फर्जी मुकदमे और 5 से ज्यादा झूठी तहरीर और प्रार्थना पत्र अलग अलग थाने में दिए जा चुके हैं, जिसके संबंध में आज अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और उनका खंडन किया। झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की लगातार शिकायत करने के बावजूद भी थाना बाबूपुरवा पुलिस लगातार झूठी तहरीर पर अधिवक्ता के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि किन लोगों के दबाव में आखिरकार इस तरह की कार्रवाई अधिवक्ता के ऊपर की जा रही है, जबकि प्रार्थी के ऊपर सुनियोजित ढंग से 30 नवंबर 2021 को दोपहर 2 बजे कचहरी परिसर के चैम्बर में घुसकर हमला किया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। इस संबंध में कानपुर बार एसोसिएशन, लायर्स एसोसिएशन एवं कानपुर के सभी अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और ऐसे आपराधिक संगठन चलाने वाले माफियाओं के खिलाफ जांच की मांग की। 4 से ज्यादा प्रार्थना पत्र अब तक इन भूमाफियाओं के खिलाफ दिए जा चुके हैं, जिन पर प्रशासन और शासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर सका। भूमाफिया लगातार सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं और क्षेत्र की शांति व्यवस्था को लगातार गंभीर खतरा पहुंचा रहे हैं। प्रशासन को ऐसे मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर से आज का भारत न्यूज के लिए रेहान खान की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता की हैसियत से बहुत सारे चैलेंजिंग केसेस की सुनवाई कर रहा हूँ और जनहित में बहुत सारे अच्छे काम करता रहता हूँ। इसी क्रम में मैंने अजीतगंज क्षेत्र में एक बौद्ध मंदिर की ज़मीन का खुलासा किया था और इसको लेकर कमिश्नर असीम अरुण जी के द्वारा 145 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए जगह पर किसी भी प्रकार के निर्माण का कार्य रोकने का आदेश दिया गया था और 145 146 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जो कि अभी तक कमिश्नर के आदेश के बावजूद नहीं किया जा सका है। इसी घटनाक्रम के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार 1 महीने से मिल रही धमकियों के बावजूद भी मैं अब तक पीछे नहीं हटा हूं और आगे भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरी जान को बहुत गंभीर खतरा है, क्योंकि मैं ऐसे भूमाफिया, फर्जी पत्रकार और अपराधियों के नेक्सस से टकरा गया हूं, जो कि बहुत खतरनाक हैं। कई सारे हिस्ट्री सीटर्स तो ऐसे हैं जिनके गंभीर आपराधिक इतिहास हैं, 302, 307 के मामले हैं और इसी तरह के गंभीर एनडीपीएस और हथियार सप्लाई के मामले हैं, जिनके नेक्सस से मैं टकरा गया हूं। इस संबंध में मैं आप सभी मित्रों को और अपने शुभचिंतकों को बताना चाहता हूं कि आप लोग भी ना घबराएं और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया हूं। 25 तारीख को मुझे साजिशन मेरे ही घर के नीचे मेरे दोस्त के बुलावे पर, जिसमें सारे के सारे अधिवक्ता गण थे, मैं नीचे गया तो एक सुनियोजित ढंग से एक टीम आती है और मुझ पर हमला करने का प्रयास करती है, जिस पर मेरे द्वारा डायल 100 और डायल 112 डायल किया गया, लेकिन मौके पर कोई पुलिस नहीं आई और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर काम नहीं किए। इसके बाद एक झूठा प्रार्थना पत्र मुकेश गौतम जी, जो कि एक मोहरा है इस मामले में, जिनका कोई लेना देना नहीं इस मामले से, उनको सिर्फ बतौर एससी एसटी जाति का होने के नाते उनको सामने मामले में लाया गया ताकि मेरे ऊपर एक फर्जी एफआईआर कराई जा सके, जिस संबंध में जांच थाना बाबूपुरवा में प्रचलित है। इसके अगले ही दिन एक और तहरीर दी जाती थाना बाबूपुरवा में कि मैंने अमुक व्यक्ति, जो कि इसमें शिवराज साहू है, वो इसमें को शेयरर है इस भूमाफिया नेक्सस में, वो मेरे खिलाफ एक तहरीर देता है कि मैंने उसे अजीतगंज क्षेत्र में 9:30 बजे के आसपास कहीं मारा, जबकि ये पूरी तरह से असत्य, निराधार और तथ्यों से परे है। 26 तारीख के दिन मैंने 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का समय थाना बाबूपुरवा में इंस्पेक्टर देवेंद्र विक्रम सिंह के सामने गुजारा और मेरे साथ तकरीबन 20 अधिवक्ता और 50 से ज़्यादा BS4 के कार्यकर्ता थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे घर के कैमरे में मौजूद है और क्षेत्र के और थाने के तमाम वीडियो कैमरों में मौजूद है। ये भी झूठी एफआईआर साबित हुई। इसके अगले ही दिन फिर एक सुनियोजित प्लान बनाया जाता है और कचहरी के अंदर मुझे घेरा जाता है। कचहरी के अंदर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, वहां पर मेरे ऊपर हमला करने की एक साजिश इस तरह से बनाई जाती है कि 12 बजे हमने कमिश्नर से मिलने का समय लिया था। 12 बजे हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ पहुंच जाते हैं, सारे अधिवक्ता इकट्ठा हो जाते हैं।
और 12 से लेकर 1 बजे तक मैं वहीं रहता हूँ। ठीक 12:30 बजे कमिश्नर पुलिस असीम अरुण जी की गैर मौजूदगी में उनकी जगह पर एडिशनल कमिश्नर से हमारी भेंट होती है और 12:30 बजे ठीक हम लोग वहां पर मौजूद होते हैं। दूसरी घटना, कोतवाली थाने में मेरे ऊपर एक तहरीर दी जाती है कि मैंने एक अपराधी व्यक्ति अजमतुल्लाह पठान को मारा और उसकी सोने की चेन लूट ली। ये बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि कचहरी के अंदर अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने जाता है, लूट मार और डकैती करने नहीं जाता है। इस मामले के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गवाह पूरे के पूरे कमिश्नर साहब का स्टाफ है और खुद स्वयं एडिशनल कमिश्नर हैं। चाहे तो पुलिस इस मामले में एडिशनल कमिश्नर की गवाही और उनके बंगले पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच कर सकती है। इसी क्रम में लगातार मेरे ऊपर सुनियोजित हमले स्वर्णिम चतुर्वेदी, मुकेश गौतम और शिवराज साहू के द्वारा करी जा रही है, जिसपे कुछ बड़े भूमाफिया और बड़े लोगों का हाथ है जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आपकी ईमानदारी, मेरी ईमानदारी और समाज के लिए किए गए मेरे कार्यों पर मेरे माता पिता को कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ना मेरे माँ बाप को कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा, ना मेरे चाहने वालों को कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा। लाखों शुभचिंतकों की दुआएं मेरे साथ में है। ये सारे के सारे फर्जी प्लांटेशन एक सिरे से धड़ाम से गिर जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे झूठ हैं। सारी फोन कॉल्स, लोकेशंस, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनकी झूठ और मक्कारी की गवाही देती हैं। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। धन्यवाद।